तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे ही लिखूँगा यूज़र इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपने मॉडल का नेम लिखूँगा यूज़र, और मैं इसमें जो हमारी फील्ड्स हैं, जैसे कि आईडी तो हमारी प्राइमरी की है, तो जैसे ही हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो जो प्राइमरी की है वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट होगी। तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड में वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम, ठीक है जी। यूजर नेम इज इक्वल टू, लेट से यहाँ पे जो यूजर नेम है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हम उसको कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम इंसर्ट करा रहा हूँ, लेट से सचिन शर्मा, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम देंगे ईमेल की, ठीक है जी। तो ईमेल इज इक्वल टू, ईमेल भी हमारी स्ट्रिंग है तो इसलिए उसको भी कोट्स के अंदर देंगे। तो लेट से अपनी ईमेल यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी ईमेल होगी। उसके बाद हमारा जो है वो है एफ नेम, ठीक है जी। तो एफ नेम भी हमारा स्ट्रिंग है तो उसको भी हम कोट्स के अंदर देंगे। तो फर्स्ट नेम लेट से सचिन, और हमारा नेक्स्ट है एल नेम, ठीक है जी। तो एल नेम भी हमारा स्ट्रिंग है, उसको भी कोट्स के अंदर देंगे। तो ये हमारा एल नेम हो गया। उसके बाद हम देंगे अपना पासवर्ड, ठीक है जी। तो पासवर्ड को आप कुछ लेट से मैं 1 2 3 4 सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी अपनी सभी फील्ड्स के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एंटर प्रेस करूंगा, और अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है अपने डेटाबेस में। तो ऐड करने के लिए मैं कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा db.session.add, ठीक है जी। db.session.add, और इसमें मैं पास करवा दूंगा यूजर को, जो अभी हमने क्रिएट किया है। यूजर को पास करवाने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे इसने बोल दिया db इज नॉट डिफाइंड। हाँ, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, db को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम ऐप इंपोर्ट db, ठीक है जी। db को इंपोर्ट करने के बाद अब हम करेंगे यूजर को, तो हमने पहले ही इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा db.session.add, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा यूजर को, और अब हम करेंगे इसको कमिट करेंगे अपने डेटाबेस में। जो हमने चेंजेस की हैं उसको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं सेव, db.session.commit, ठीक है जी। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो हमारे मॉडल में सेव हो जाएगा। अब हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। हम यहाँ पे डेटा को फैच करेंगे अपने टेबल से, जैसे हमने पहले किया था। कैसे करते हैं हम, user.query.all, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये देखिए यूजर सचिन शर्मा हमारा ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर हम करें किसी और यूजर को ऐड, चलिए उसको भी ऐड करके देख देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल ऐसे ही करूँगा यूजर, यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज कर दूंगा। लेट से यहाँ पे लिख देते हैं राहुल, ठीक है जी, राहुल शर्मा। ईमेल यहाँ पे राहुल लिख देते हैं, ऐसे ही सिंपल, ठीक है जी। तो ये मैं डेमो डेटा ऐड कर रहा हूँ, ये कोई वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, सिंपल मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे राहुल की स्पेलिंग, और यहाँ पे एल नेम शर्मा। तो पासवर्ड हम ऐसे ही रहने देते हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड करेंगे db.session.add। ऐड किसको करना है, हमें यूजर को। और यहाँ पे हम करेंगे db.session.commit, ठीक है जी, ताकि हमारा जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएं। और हम जब दोबारा से करेंगे यहाँ पे डेटा को फैच, और हम यहाँ पे डेटा को दोबारा से डिस्प्ले करवाएंगे, तो ये देखिए हमारा जो यूजर राहुल शर्मा है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हम हमारे पास ये लिस्ट है, हम इनको इंडेक्सेस के थ्रू भी फैच कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं हमारे पास डेटा लिस्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे डेटा.0 लिखूं, डेटा और पैरेंथेसिस में
हमारी जो स्क्वायर ब्रेसेस है उनमें अगर मैं 0 पास कर दूं तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज सचिन शर्मा, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करूं तो ये देखिए हमारा सचिन शर्मा आ चुका है। अगर मैं इसकी जो और इसकी वैल्यूज हैं, जैसे कि इसका ईमेल है, एफ नेम है, एल नेम है, पासवर्ड है या यूजर नेम है, उसको अगर मैं असेस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, ये देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है डेटा 0, ठीक है जी। अगर मैं इसका यूजर नेम डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो जहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर नेम, ठीक है जी। तो जैसे मैं यूजर नेम लिखा तो ये देखिए इसका जो यूजर नेम है वो यहाँ पे आ गया संजय शर्मा। अगर मैं इसका लास्ट नेम यहाँ पे लिखूंगा तो इसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एफ नेम, तो एफ नेम हमारा आ जाएगा सचिन। और अगर ऐसे मैं लास्ट नेम करूँ तो लास्ट नेम आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल करूँ तो इसकी जो ईमेल आईडी है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे स्लाइसिंग के थ्रू, क्योंकि ये हमारे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के एलिमेंट्स को हम इंडेक्सेस के थ्रू भी असेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे हम यूजर की हर एक वैल्यूज को हम असेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था कि हम यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू कैसे डेटा को सेव करवा रहे हैं अपने मॉडल में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमने रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया था हम उस फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करवाएंगे और उस डेटा को फिर हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। अपने जो हमने रजिस्टर हमारा फंक्शन है इसमें हम उसको डेटा को हैंडल करेंगे और इस फंक्शन में ही हम कोड करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो सके। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम फॉर्म के थ्रू डेटा को सेव करवाते हैं अपने डेटाबेस में।